विवाद से विश्वास स्कीम अभी खत्म होने वाली है। टैक्स पेयर का भी एक तरीके से विश्वास गवर्नमेंट के प्रति बढ़ते जा रहा था इस स्कीम के थ्रू, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टैक्स पेयर है दोस्तों जिन्होंने इस स्कीम के थ्रू अपने काफी पेंडिंग केसेस को खत्म किया। जो भी उनके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी इस स्कीम के थ्रू बन रही थी, उन्होंने पेमेंट्स करके जो भी पेंडिंग केसेस है वो सारी चीज खत्म कर दिया है इनकम टैक्स से रिलेटेड। अब ये स्कीम खत्म हो गई, लोगों का टैक्स पेयर का गवर्नमेंट पे विश्वास बढ़ने लगा। अब जैसे ही विश्वास बढ़ा उसके बाद 12 जनवरी 2020 को एक और प्रेस रिलीज इशू हो जाता है। अब वो प्रेस रिलीज क्या है, वो सारी डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। अब वो क्या चीज है, थोड़ा सी इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या चीज है, मतलब किस तरीके से गवर्नमेंट ने इस प्रेस रिलीज के जरिए गवर्नमेंट ने एक पब्लिक को भी एक अथॉरिटी दे दी है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ टैक्स इवेजन, कहीं बेनामी प्रॉपर्टी, यानी कुछ चीजें ऐसी हो रही है जो टैक्स को इवेजन हो रहा है, टैक्स को चुराया जा रहा है, हाँ कहीं टैक्स का अनडिस्क्लोज किया जा रहा है, कुछ फॉरेन इनकम है जो डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, तो एक टैक्स पेयर यानी एक नॉर्मल पर्सन, एक इंडिविजुअल होने के साथ ही साथ आप डायरेक्टली इनकम टैक्स में वो चीज कंप्लेंट भी कर सकते हो। तो देखिए, आप जैसे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आएंगे दोस्तों, आप लोग को इधर पे देखिए 12 जनवरी 2021 को एक प्रेस रिलीज है। प्रेस रिलीज की कॉपी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख लिया है, इसको हम लोग एक बार रीड करेंगे कि वो चीज क्या मेंशन है और ये कहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मेंटेन या एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करेगा एक टैक्स पेयर के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। क्योंकि देखिए अभी कैसे, अभी सेल्फ असेसमेंट टैक्स है दोस्तों, मतलब गवर्नमेंट ने एक पावर दिया है कि आप अपना टैक्स खुद असेस करें और पेमेंट्स करें। अब इसमें दूसरे बंदे का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, मतलब कोई दूसरा आके आपका टैक्स नहीं असेस कर सकता है एक्सेप्ट इनकम टैक्स ऑफिसर। वो भी, उनके पास भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पावर्स है, उस पावर को यूज करके वो असेस कर सकते हैं। या तो उसने कुछ रिटर्न ही फाइल नहीं किया तो उसको यानी नॉन फाइलिंग की नोटिस वगैरह भेज सकते हैं सारी चीज। अब ये सर्क्यूलर, इस प्रेस रिलीज, सॉरी सर्क्यूलर नहीं, इस प्रेस रिलीज से गवर्नमेंट ने एक इंडिविजुअल को पावर दे दिया है कि अगर आपको लगता है, पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा उनको कैसे लग रहा है कि अगर आपको लगता है कि कोई अपनी बेनामी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज यानी कोई अनडिस्क्लोज इनकम है या कुछ फॉरेन इनकम है उसको अनडिस्क्लोज किया है या कुछ टैक्स इवेजन कर रहा है, तो पहले तो ये मुझे जानना है कि उसको कैसे पता रहेगा कि ये टैक्स इवेजन कर रहा है, ये क्या चीज नहीं है डिफरेंट पर्सन को। यानी वो जो बंदा है वो अंदर का ही बंदा रहेगा जो सारी चीजें उसको पता रहेगी। मतलब अगर किसी को दुश्मनी निकालना है तो वो इस सर्कुलर के बेस पे दुश्मनी निकाल सकता है। अब वो दुश्मनी इंडिविजुअल बेसिस पे निकालेगा लेकिन तकलीफ हो जाएगी आपस में। डेफिनेटली वो गलत कर रहा है, मैं उसका साथ नहीं दे रहा हूँ कि जो टैक्स इवेजन कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज नहीं कर रहा, वो डेफिनेटली गलत कर रहा है, लेकिन ये पावर इनकम टैक्स के पास रहता है तो बेस्ट था। अब इन्होंने क्या कर दिया है कि तुम कंप्लेंट लॉन्च कर दो, अब अथॉरिटी, इनकम टैक्स अथॉरिटी उस पर काम करेगी और आप स्टेटस देख सकते हो। ये इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा हूँ ना दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता होगा हमारा डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो मैं उस टाइम, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ दोस्तों, कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम शायद मेरे जस्ट डायल में मैं कुछ सर्विसेज मेरी लिस्टेड थी, वहां से पता नहीं कौन क्या सर्च करके मुझे कॉल करता था कि हमारे हमारे एक साहब है, उनके पास इतना कैश रखा हुआ है, इतना ये चीजें रखी हुई है। फिर मैं उनसे क्रॉस क्वेश्चंस करता था कि आप कौन है, बोले हम उनके इधर पे काम करते हैं। मतलब उनको पता है कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है, वो मेहनत कर रहा है कि चोरी कर रहा है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन आदमी बदला लेने के लिए क्या क्या कर सकता है। तो इन्होंने, गवर्नमेंट ने ना एक दूसरे से बदला लेने के लिए आपस में भिड़ा दिया। अब उसके चक्कर में गवर्नमेंट और एक टैक्स पेयर के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। डेफिनेटली देखिए, चीजों के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। अब ये जब स्कीम शुरू होगी, जब शुरू होने के बाद जब ये इम्प्लीमेंट ऑलरेडी हो जाएगी, उन्होंने पोर्टल्स वगैरह बना दिया है। अब आप लोग ये भी देखिएगा कि यूट्यूब पे अभी इतनी वीडियोस आने लग जाएगी कि आप किसी भी लोगों की, किसी पर्सन की आप किस तरीके से इनकम टैक्स में कंप्लेंट रेस कर सकते हैं। मतलब लोग यहाँ पे, हम लोग बैठे हुए ट्रेन करने के लिए लोगों को कि आप लोग बदला निकालो अपने लोगों से, कोई भी टैक्स की चोरी कर रहा है उनसे बदला निकालो, जाके कंप्लेंट करो। अथॉरिटी बैठी हुई है, वो कुछ काम नहीं करेगी क्योंकि अभी सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो उनके पास वैसे ही काम नहीं है। ऐसा नहीं है उनके पास काम नहीं है, लेकिन ये चीज है कि उनका काम, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी लोगों के पास काम नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या है, गवर्नमेंट ने ये बोला कि अभी आपके पास काम नहीं है ना,
तो आप देखो कौन कौन टैक्स की चोरी कर रहा है और उसकी कंप्लेंट कर दो। कंप्लेंट करने के बाद इनकम टैक्स अथॉरिटी उस पर काम करेगी और आप वहां पे बैठ के आप स्टेटस देखते रहो। मतलब गवर्नमेंट भी ये मान लिए कि आपके पास कोई काम नहीं है, बैठो यहाँ पे कंप्लेंट करो और हमारे जो वहां पे लोग बैठे हुए उनको आप काम दो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब ये एक तरीके से ये सर्क्यूलर है ना, एक कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर देगा। मतलब एक बोलते हैं ना, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा लोगों का, ट्रस्ट थोड़ा सी हिल जाएगा। अब ये देखेंगे डेफिनेटली, ये चीज मैं मानता हूँ कि एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। शायद मे बी पॉसिबल, जैसे ये स्कीम लेके आए थे विश्वास और विवाद से विश्वास जैसी स्कीम आई थी, तो गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेशन था कि एक सर्टेन अमाउंट का हमको रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, लेकिन मोर 10 टाइम्स ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो इसमें भी कुछ चीजें हो सकती है अच्छी, कुछ चीजें नहीं हो सकती है, सबके अपने अपने ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है कि होगी, बेस्ट होगा, लेकिन ये है कि लोग दुश्मनी निकालने के लिए एक दूसरे की कंप्लेंट करने लग जाएंगे, कुछ फॉल्स कंप्लेंट होगी तो उससे गवर्नमेंट्स का ना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ जाएगा। कभी कुछ फॉल्स कंप्लेंट हुई या बहुत सारे, अभी ऑल इंडिया में कितने लोग एजुकेटेड है, इवन यूट्यूब पे अभी लोग एजुकेट करने लग जाएंगे, क्योंकि सबको मालूम है यूट्यूब माई बाप है। अगर किसी को कुछ सीखना है तो वो यूट्यूब पे आके देख लेते हैं क्या एप्लीकेशन किधर करना रहता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, वो ये भी देख लेंगे कि कैसे, अगर उनको एक अवेयरनेस आ गई कि इस तरीके का कोई कंप्लेंट रेस कर सकता है डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो वो यूट्यूब पे आके देख लेंगे कि कौन किसकी कंप्लेंट किस तरीके से एप्लीकेशन सबमिट होता है। यहाँ पे तो लोग ज्ञान बांटने बैठी है यूट्यूब पे, तो वो बता देंगे। उसके बाद वो कंप्लेंट लॉन्च कर दी है, फिर उसके बाद कितनी कंप्लेंट्स आएगी, कितने कंप्लेंट्स आने के बाद वो कितनी कंप्लेंट्स जेन्युइन है। जेन्युइन केस मेरा यही है कि उसके एक एक ये होता है कि एक जेन्युइननेस, यानी एक ऐसा रिपोर्टिंग के लिए कि आपकी कंप्लेंट कितनी हद तक ऑथेंटिक है, उस चीज को एक प्रूफ करने के लिए वो एक चीज सेगमेंट डालते हैं कि आप ये चीज एक्सप्लेन करो, ऐसा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दो कि जिससे आपकी कंप्लेंट ऑथेंटिक है और आप जो कह रहे हो, जो कंप्लेंट में बता रहे हो वो कितनी ऑथेंटिक है। क्योंकि इतनी सारी कंप्लेंट आएगी, कौन सी कंप्लेंट, यानी उसमें भी ऐसा ना हो कि उसमें भी छाटा जाए कि भाई कौन सी कंप्लेंट सही है कौन सी कंप्लेंट नहीं है, तो एक तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ जाएगा गवर्नमेंट का। एक बार हम लोग देख लेते हैं प्रेस रिलीज में क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आगे फर्दर बात करते हैं। देखिए प्रेस रिलीज है, डायरेक्ट मैं पैराग्राफ में आता हूँ। प्रेस रिलीज की कॉपी आपको इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। Taking another step towards e-governance and encouraging participation of citizens as stakeholders in curbing tax evasion, the Central Board of Direct Taxes has launched an automated dedicated e-portal on the e-filing website of the department to receive and process complaints of tax evasion, foreign undisclosed asset, as well as complaints regarding बेनामी properties। समझ में आ रहा है? इंग्लिश है, इतनी हार्ड भी नहीं है, आपको समझ में आएगा। जो चीज मैंने आपको बोला वही चीज इंग्लिश में लिखी हुई है, क्योंकि एक बार मैं रीड करने के बाद ही आप लोग के पास ये वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सी सही नहीं लग रहा है। आगे देखेंगे, क्योंकि सबके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, मेरे ओपिनियंस इसमें थोड़ा सी कॉन्फ्लिक्ट जा रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। द पब्लिक कैन नाउ फाइल अ टैक्स इविजन पिटीशन थ्रू अ लिंक ऑन द ई फाइलिंग वेबसाइट ऑफ द डिपार्टमेंट, और वेबसाइट के लिंक दिया, अंडर द हेड फाइल कंप्लेंट ऑफ टैक्स इवेजन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स बेनामी प्रॉपर्टी। द फैसिलिटी अलाउ फॉर फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स बाय पर्सन हु आर एग्जिस्टिंग पैन आधार होल्डर एज वेल एज फॉर अ पर्सन हैविंग नो पैन आधार। यानी ये कोई भी फाइल कर सकता है, जिसके पास आधार है या पैन है या नहीं है, कोई भी फाइल कर सकता है, कोई भी सिटीजन फाइल कर सकता है। आफ्टर एन ओटीपी बेस्ड वैलिडेशन प्रोसेस, मतलब जो भी बंदा फाइल कर रहा है उसको एक जेन्युइन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, जिसके बेस पे उसको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी से उसको वो एप्लीकेशंस को वेरीफाई करना पड़ेगा कि कोई जो भी फाइल कर रहा है उसके पास एक जेन्युइन मोबाइल नंबर है और एक ओटीपी है। The complainant can file complaints in respect of violations of the Income Tax Act 1961, black money, undisclosed foreign assets and income imposition of tax act 1961, and prevention of Benami Transaction Act in 3 separate forms designed for the purpose of. Upon successful filing of the complaint, the department will allot a unique number to each complaint, and the complaint would be able to view the status of the complaint on the department's website। आप समझ सकते हो क्या क्या हो रहा है? मतलब इवन जो कंप्लेंट करेगा उसके उस पे जो भी असेसमेंट होगा, जो भी स्क्रूटिनी होगा, जिसने कंप्लेंट किया वो भी उसका स्टेटस देख सकता है। देखिए वेरी गुड, क्या लेवल पे ट्रांसपेरेंसी हो रही है। This e-portal is yet another initiative of the Income Tax Department to bring about enhanced ease of interaction with the department
while strengthening its resolve towards e-governance. तो होप आप लोग को ये प्रेस रिलीज समझ में आ गया होगा, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। आपके अकॉर्डिंगली आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसमें क्या आपको सही लगता है, क्या गलत लगता है। जो भी अपना जेन्युइन रिव्यूज या जेन्युइन कमेंट आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उस पे अगर जो भी रहेगा उस पे मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि उस पे रिप्लाई करूं जो मुझे जेन्युइन कमेंट लगते हैं। बाकी अब प्रेस रिलीज आ गया है, आप और मैं कुछ कर नहीं सकते, खाली हम लोग वीडियो बना सकते हैं उनके प्रेस रिलीज पे, जो भी नोटिफिकेशन आएगा उन पे वीडियो बना सकते हैं। और इस प्रोसेस पे जो इम्प्लीमेंटेशन में, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी अच्छे बुरे काम हो गए वो आने वाली वीडियोस पे हम लोग देखेंगे दोस्तों। देखते हैं ये जो एक नया एक तरीके से जो इन्होंने ई गवर्नेंस को लेकर आया है और एक लोगों को एक पार्टिसिपेशन दिया है कि आप लोग भी कंप्लेंट रेस कर सकते हैं, वो किस हद तक काम करेगा और कहां तक एक न्यू इन्वेंशंस गवर्नमेंट का एक न्यू सोच कहां तक लोगों के प्रति ये काम करती है। वीडियो फिनिश करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरीके से बहुत सारी आप लोग के लिए अपडेटेड वीडियोस लेके आता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय, टेक केयर।